हेलो फ्रेंड्स। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ए टू जेड सीएसएस के बारे में सब कुछ कि सीएसएस आपका होता क्या है, कैसे हम सीएसएस को यूज करते हैं और कहाँ पे आपका सीएसएस की फाइल का यूज होता है। तो अगर हम सीएसएस की बात करें तो सीएसएस स्टैंड्स करता है आपका कास्केडिंग स्टाइलिंग शीट के लिए। तो जो सीएसएस है वो एक ऐसी लैंग्वेज है जो आपको बताती है कि जो आपका एचटीएमएल एलिमेंट होगा, जो आपका एचटीएमएल डॉक्यूमेंट होगा, वो फाइनली कैसा दिखेगा। जो आपकी सीएसएस लैंग्वेज है वो क्या करती है, आपके एचटीएमएल को स्टाइल करती है, मतलब कि एचटीएमएल के ऊपर डिजाइनिंग करती है, उसकी करती है और उसके ऊपर स्टाइल अप्लाई करने का किसका काम है, सीएसएस का काम है। तो सीएसएस डिस्क्राइब करती है कि आपका एचटीएमएल एलिमेंट कैसे डिस्प्ले होगा फाइनली। और सीएसएस का यूज आपके वेब पेजेस के अंदर स्टाइल पर्पस के लिए यूज होता है, जिसके अंदर आप उस पेज का एचटीएमएल के पेज का डिजाइन कर सकते हैं, लेआउट कर सकते हैं और अपने HTML के डिस्प्ले के अंदर वेरिएशंस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका होता है कास्केडिंग स्टाइलिंग शीट। आगे चलते हैं हम इस वीडियो में। तो मान लेते हैं कि भाई HTML हो, आपका CSS हो या जावास्क्रिप्ट हो, तीनों की कोडिंग करने का तरीका तो एकदम सेम है। तीनों के अंदर आपका HTML वाला ही स्ट्रक्चर लिखा जाता है, HTML हेड टाइटल बॉडी, सब कुछ तो सेम है, एक्सटेंशन भी सेम है। जब आप फाइल को सेव करते हो तो .html ही लगाते हो। तो क्या पहचान है कि आपको HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर डिफरेंस पता लगाने की। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे HTML स्ट्रक्चर है हमारे पास, यहाँ पे रेड कलर से हमने यहाँ पे क्या लिखा है, स्टाइल टैग। तो जहाँ पे भी आप स्टाइल टैग लिखोगे, अगर आपको पूरी कोडिंग में कहीं पे भी स्टाइल टैग लिखा हुआ दिख जाता है, जैसे कि यहाँ पे स्टाइल टैग लिखा है और यहाँ पे स्टाइल टैग क्लोज है हेड टैग के बीच में, अगर ऐसे ही आपको कहीं पे स्टाइल टैग लिखा हुआ दिखता है HTML के स्ट्रक्चर में, इसका क्या मतलब है, वो आपकी CSS की कोडिंग है। और कहीं पे आपको स्टाइल की जगह वहाँ पे स्क्रिप्ट लिखा हुआ दिखता है, तो यानी कि वो किस चीज की कोडिंग है, जावास्क्रिप्ट की कोडिंग है। और यदि आपको स्टाइल और स्क्रिप्ट कुछ भी ना लिखा हुआ दिखे तो इसका मतलब वो किस चीज की कोडिंग है, वो आपकी HTML की कोडिंग है। तो अब हम बात करते हैं CSS के एक एग्जांपल की। मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास सिंपल HTML की कोडिंग थी। अगर हम बॉडी टैग से बात करें तो बॉडी टैग में तो सिंपल माई फर्स्ट CSS एग्जांपल दिस इज अ पैराग्राफ, यहाँ पे जर्नली H1 और P टैग लगाए। भाई यहाँ पे मैंने बॉडी के अंदर कोई बीजी कलर नहीं लगाया, कोई H के ऊपर सेंटर लाइन नहीं करा, कोई वाइट कलर नहीं दिया। तो यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हेड एलिमेंट के बीच में हमने क्या टैग लगाया है, स्टाइल टैग लगाया है। स्टाइल टैग के बाद मैंने यहाँ पे डिनोट करा है बॉडी, कि भाई बॉडी के ऊपर मुझे बैकग्राउंड कलर क्या रखना है, लाइट ब्लू रखना है। और जो बॉडी के अंदर कंटेंट हो गए H1 वाले, जिसके भी आगे H1 टैग लगा होगा, उन सबका कलर मुझे व्हाइट रखना है और उन सबको अलाइन कहाँ करना है, सेंटर अलाइन करना है। और जो आपका पी टैग है, पी जहाँ पे भी आपका पी टैग लगा होगा उसका मैंने फॉन्ट चेंज कर देना है और उसका फॉन्ट साइज मुझे कितना कर देना है, 20 पिक्सल कर देना है। तो CSS लगाने का हमारा क्या फायदा हुआ, अब बॉडी के अंदर कहीं पे भी आपका H1 टैग आएगा, चाहे जितनी बार भी आए, वो ऑटोमेटिकली आपका व्हाइट कलर से हो जाएगा और सेंटर लाइन हो जाएगा। तो इस पर्पस के लिए आपका CSS को यूज करा जाता है। CSS क्या करता है, आपके लेंथी काम को बहुत ज्यादा शॉर्ट कर देता है। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि भाई ये एंगुलर ब्रैकेट्स क्या चीज है। ये भाई हमने बॉडी H1 कैसे सिलेक्ट करा। तो यहाँ पहले तो आप इसकी कोडिंग देखिए और यहाँ पे आउटपुट देख सकते हैं कि इसकी आउटपुट हमें कैसी मिली यहाँ पे। अब आगे चलते हैं, तो यहाँ पे जो हमने चीज सेलेक्ट करी जिसके ऊपर हमने स्टाइलिंग करनी है, उस चीज को कहते हैं हम सेलेक्टर। जो चीज हम सेलेक्ट कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम स्टाइल अप्लाई करने जा रहे हैं या जिसके ऊपर हम कलर अलाइन या कोई भी चीज अप्लाई करने जा रहे हैं, उस चीज को कहते हैं हम सेलेक्टर। ये चीज आपके बॉडी के अंदर से ही सिलेक्ट करते हैं हम। इसके बाद ये आपके होते हैं एंगुलर ब्रैकेट्स, ये ओपन एंगुलर ब्रैकेट और ये है क्लोज एंगुलर ब्रैकेट। इसके बाद जो हम यहाँ पे लिखते हैं, भाई कलर हमें ब्लू करना है, फॉन्ट साइज हमने इतना करना है। तो ये चीज आपकी जो मेंशन हो रही है वो है आपकी प्रॉपर्टी और इसके आगे आपकी वैल्यू। फिर से आप यहाँ पे सेमी कॉलन लगाते हैं, अपनी अगली प्रॉपर्टी लिखते हैं, कॉलन लगा के उस प्रॉपर्टी की वैल्यू लिखते हैं और सेमी कॉलन लगा के उस प्रॉपर्टी की वैल्यू के साथ उस प्रॉपर्टी को खत्म कर देते हैं। और ये पूरी चीज जो आपके एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है वो क्या कहलाती है, आपकी डिक्लेरेशन। तो ये था आपका सिंटेक्स CSS का, CSS को लिखने का तरीका कि आप CSS को कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको बॉडी के बीच से एक टैग को चूज करना है, उस टैग के अंदर आपने स्टाइलिंग करनी है तो आपको एंगुलर ब्रैकेट लगानी है, एंगुलर ब्रैकेट क्लोज करनी है और जो भी आप प्रॉपर्टी यहाँ पे देना चाहते हो वो प्रॉपर्टी के साथ आपने उसकी वैल्यू लिखनी है। तो इसको कहते हैं, यहाँ पे चार टर्म्स आपके पास आई है, सिलेक्टर, डिक्लेरेशन, प्रॉपर्टी एंड वैल्यू। तो इस चीज का आप स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है। तो अब हम आगे चलते हैं, आगे हमारे पास है CSS का एग्जांपल।
आप देखते हैं यहाँ पे क्या चीज आपको शो हो रही है। तो सबसे पहले तो अगर हम यहाँ पे कोडिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं कि बॉडी टैग के बीच में आपके पास यहाँ पे दो लाइनें लिखी है, हेलो वर्ल्ड और दीज पैराग्राफ्स आर स्टाइल्ड बाय सीएसएस। तो यहाँ पे बॉडी के अंदर दो पी टैग लगे थे। भाई अगर मैं इसको आउटपुट में, अगर जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट में दोनों के दोनों सेंटर लाइन है और दोनों के दोनों रेड कलर से लिखे हैं। तो अगर HTML में मुझे ये चीज करनी होती तो मुझे इस P के साथ भी इक्वल्स टू सेंटर लगाना पड़ता और इस P के साथ भी अलाइन इक्वल्स टू सेंटर लगाना पड़ता। अब ये चीज ना करनी पड़े, दो दो बारी ना लिखनी पड़े, इसलिए यहाँ पे हम किसका यूज करते हैं, CSS का यूज करते हैं। CSS का यूज करने के लिए आपने सिंपली यहाँ पे हेड टैग के बीच में स्टाइल टैग लगाया, बॉडी के बीच से आपने एक सेलेक्टर चूज करा जैसे कि P, तो यहाँ पे आपने P लिखा, एंगुलर ब्रैकेट लगाई और नीचे एंगुलर ब्रैकेट क्लोज करी। यहाँ पे आपने प्रॉपर्टी बताई और यहाँ पे प्रॉपर्टी की वैल्यू बताई और कॉलन और सेमी कॉलन से आपने पहली प्रॉपर्टी अपनी फिनिश कर दी और सेकंड प्रॉपर्टी आपने फिर से लगाई। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या शो करा कि भाई बॉडी के अंदर जहाँ पे भी P टैग हो उन सबका कलर रेड कर देना और जहाँ पे भी आपका पी टैग में आपको क्या करना है, टेक्स्ट लाइन आपको सेंटर कर देना है। अब बॉडी के अंदर चाहे जितने भी पी टैग होंगे वो सबको क्या करेगा, रेड कर देगा और सेंटर लाइन कर देगा। तो यहाँ पे जो पी है, पी आपका सेलेक्टर है, इसके बाद कलर एक प्रॉपर्टी और रेड उस प्रॉपर्टी की वैल्यू है, टेक्स्ट लाइन भी एक प्रॉपर्टी और सेंटर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू हुई है। तो ये था आपका CSS सेलेक्टर और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज। आइए अब आगे चलते हैं। आप CSS सेलेक्टर्स भी बहुत ही होते हैं जो हम आप सेलेक्ट करते आ रहे हैं, अब तक हम सेलेक्ट करा, H1 सेलेक्ट करा। तो भाई उसको सेलेक्ट करने के तरीके क्या है, कैसे आप अपने सेलेक्टर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास 5 टाइप के सिलेक्टर होते हैं बेस्ड ऑन आईडी, ईमेल, क्लास। तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेटर सेलेक्टर होते हैं, स्यूडो क्लास सेलेक्टर होते हैं, इसके बाद स्यूडो एलिमेंट सेलेक्टर होते हैं, एट्रीब्यूट सेलेक्टर होते हैं। तो यहाँ पे हम वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे पास CSS एलिमेंट सेलेक्टर। CSS एलिमेंट सेलेक्टर सेलेक्ट्स HTML एलिमेंट्स बेस्ड ऑन द एलिमेंटल नेम। मतलब कि बॉडी के बीच में अगर आपके पास यहाँ पे टैग लगे भाई, पैराग्राफ टैग, बोल्ड टैग, पी टैग, तो अब हम स्टाइल किसके ऊपर लगा रहे हैं, सिर्फ पी टैग के ऊपर लगा रहे हैं। तो आपने सिर्फ वो वाला टैग चूज करना है जिसके ऊपर आप स्टाइल लगाना चाहते हैं। यहाँ पे सिंपली आपने एलिमेंट चूज करना है। जैसे मैंने पी एलिमेंट चूज करा, पी के ऊपर मैंने स्टाइल लगाया, तो बॉडी के अंदर सिर्फ फर्स्ट और थर्ड वाली लाइन आपकी पी टैग में थी और सेकंड लाइन पी टैग में नहीं थी। तो आउटपुट में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि फर्स्ट और थर्ड लाइन ही आपकी स्टाइल हुई है और जो सेकंड लाइन थी वो एज इट इज आपको लिखी हुई मिली है। तो ये आपका था जर्नल एलिमेंट सेलेक्टर। इसके बाद हम अगली चलते हैं। अगला होता है हमारे पास आईडी सेलेक्टर। सेलेक्टर का मतलब है, मान लेते हैं बॉडी के बीच में अब दो पी टैग थे और मैं सिर्फ एक के ऊपर स्टाइल लगाना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पे सिंपली पी लिखता तो बॉडी के अंदर जितने भी पी होते सब स्टाइल्ड हो जाते। तो ऐसा ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, बॉडी के बीच में जिस भी पी को आप स्टाइल करना चाहते हो उसको आप क्या कर दोगे, एक आईडी दे दोगे। आईडी बहुत सिंपल तरीका होता है देने का। आपने सिंपली यहाँ पे लिखना है आईडी इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा। यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हो, कुछ भी अपना नाम दे सकते हो, कोई भी आप नाम दे सकते हो। फिर आपने क्या करना है, जो आपने आईडी को नाम दिया है उसको आपने यहाँ पे स्टाइल के बीच में लिखना है हैश टैग और जो नाम आपने दिया था वो। तो इससे क्या होगा, वो समझ आएगा कि भाई ये बंदा पी के ऊपर स्टाइल तो लगा रहा है लेकिन सिर्फ उस पी पे लगा रहा है जिसकी आईडी क्या है, पैरा 1 है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ पहले वाले को पैरा 1 आईडी दी थी हेलो वर्ल्ड जहाँ लिखे। तो यहाँ देख सकते हो सिर्फ हेलो वर्ल्ड ही आपका सेंटर लाइन और रेड हुआ है, बाकी नीचे वाले पी टैग वाले को कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो ये था आपका आईडी सिलेक्टर। इसके बाद क्लास सिलेक्टर की बात करते हैं हम। क्लास सिलेक्टर वो चीज होती है, मान लेते हैं हमारे पास बॉडी के अंदर अलग अलग टैग्स है डिफरेंट कैटेगरी के, जैसे कि टैग है, कोई पी टैग है, कोई बी टैग है, मतलब डिफरेंट टैग्स है। अगर आप डिफरेंट टैग्स को सेम स्टाइल देना चाहते हैं तो आपको कौन सा सिलेक्टर करना है, क्लास सेलेक्टर। क्लास सेलेक्टर हमारा किससे डिनोट होता है, डॉट से, और जो आईडी सेलेक्टर था वो किससे डिनोट हो रहा था, हैश से। तो ये कुछ इनकी पहचान है। तो जिस भी चीज के ऊपर आपने क्लास सेलेक्टर लगाना है, डिफरेंट टैग्स को सेम स्टाइल करना है, तो आपको कौन सा सेलेक्टर लगाना पड़ेगा, क्लास सेलेक्टर। क्लास सेलेक्टर लगाने के लिए आपको उन टैग को एक सेम क्लास में डालना पड़ेगा, मतलब आपको उस टैग के आगे लिखना पड़ेगा क्लास इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा एक नाम कोई भी, जिसको भी आपने सेम स्टाइल देनी है उन सबको आपने सेम क्लास में डालना है, मतलब कि उनका नाम सेम रखना है। उसके बाद आपको ऊपर स्टाइल टैग में लिखना है डॉट और जो आपने नाम नीचे उस क्लास को दिया था, जैसे हमने नाम सेंटर दिया था तो मैंने डॉट के साथ सेंटर लिखा,
कर्ली ब्रेसेस क्लोज, और यहाँ पे मैंने उस चीज को स्टाइल अप्लाई कर दिया। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे दोनों की दोनों बॉडी के अंदर एक H1 टैग था और एक P टैग था, तो दोनों के दोनों ही आपके क्या हो चुके हैं, सेंटर लाइन और रेड हो चुकी है। तो ये था आपका क्लास सेलेक्टर। इसके बाद यूनिवर्सल सेलेक्टर आता है। यूनिवर्सल सेलेक्टर को हम स्टार से डिनोट करते हैं। ये क्या करता है, बॉडी के अंदर हर एक एलिमेंट को, चाहे उसके ऊपर क्लास सेलेक्टर लगाओ, आईडी सेलेक्टर लगाओ, या किसी भी कैटेगरी कंटेंट क्यों ना हो, कोई भी टैग क्यों ना लगाओ, जो आपका यूनिवर्सल सेलेक्टर होता है, आपने सिंपली स्टाइल टैग में लिखना है यहाँ पे स्टार, कर्ली ब्रेसेस लगानी है, और जो भी आप यहाँ पे प्रॉपर्टी और वैल्यू दोगे, तो स्टार क्या करता है, आपका यूनिवर्सल सेलेक्टर उन सबको उस चीज के ऊपर अप्लाई कर देता है। इसके बाद आता है हमारे पास ग्रुप सेलेक्टर। मान लेते हैं बॉडी के अंदर हमारे पास H1 टैग है, H2 टैग है, P टैग है। भाई हमें सबको सेंटर और रेड लाइन करना है, तो मुझे ऐसे वो 3 बार ही लिखना पड़ेगा। भाई अगर हम एक ही चीज, एक ही प्रॉपर्टी और एक ही वैल्यू अलग अलग कंटेंट पे लगा रहे, तो इतनी बार हमारे लगाने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपने सिंपली यहाँ पे लिखना है, जो भी टैग्स है उनको आप कॉमा के थ्रू लिख सकते हैं। आपने कॉमा लगाने हैं और अपने टैग्स को लिखते रहने हैं। जैसे कि H1, H2 और P, इन तीनों टैग के ऊपर मैंने लगाया टेक्स्ट लाइन इक्वल्स टू सेंटर और कलर इक्वल्स टू रेड। तो देख सकते हैं यहाँ पे बॉडी के अंदर हमारे पास यहाँ पे 3 लाइन थी, तीनों की तीनों आपकी यहाँ पे सेंटर लाइन और रेड हो चुकी है। इसके बाद था CSS को ऐड कैसे करते हैं, हाउ टू ऐड CSS। देर आर 3 ways ऑफ इंसर्टिंग अ स्टाइल शीट। तो सबसे पहले है आपकी एक्सटर्नल CSS, इंटरनल CSS और इनलाइन CSS। तो आइए चलते हैं इनको करके देखते हैं हम। सबसे पहले आता है एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS एक तरीके है जिसके अंदर आप अपनी एंटायर वेबसाइट को एक सिंगल फाइल की वजह से चेंज कर सकते हैं। मतलब कि आप यहाँ पे कोई लिंक लगा सकते हैं किसी एक्सटर्नल फाइल का और अपनी इंटरनल लिंकिंग को उससे रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने लिखना है लिंक रिलेटेड टू स्टाइल शीट। स्टाइल शीट यानी कि CSS से रिलेटेड है जो आपका लिंक है। उसके बाद स्पेस href, मतलब कि हाइपरलिंक रेफरेंस, जो भी आपने एक्सटर्नल फाइल बनाई है उसका लिंक आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई माई स्टाइल डॉट सी एस एस वाली क्या चीज थी। तो यहाँ पे माई स्टाइल डॉट सी एस एस से मैंने ये फाइल सेव करी, जिसके अंदर मैंने बताया कि बॉडी को भाई बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू देना है और H1 को हमने कलर नेवी देना है, और मार्जिन कितना रखना है, लेफ्ट से 20 पिक्सल। तो ये जो मैंने फाइल बनाई, इसको मैंने एक एक्सटर्नल फाइल बनाई थी जिसको मैंने माई स्टाइल डॉट सी एस एस से सेव करा। अब इस चीज का ध्यान देना, जो आपका डॉट सी एस एस से सेव होगा वो क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल फाइल। अब इस फाइल को मैंने माई स्टाइल डॉट सी एस एस से सेव करा और उसका लिंक मैंने यहाँ लग, तो ये क्या कहलाती है आपकी एक्सटर्नल। इसके बाद हमारे पास आती है इंटरनल CSS, जो अब तक हम करते आ रहे हैं, हेड टैग के बीच में स्टाइल लगाना। तो ये क्या होता है आपका एक्सटर्नल CSS। इंटरनल CSS इनलाइन CSS होता है, जो आपका हेड टैग में ना लग के बॉडी टैग में लगता है, और बॉडी टैग में उसी एलिमेंट के अंदर, जैसे H1 को आपने जो भी प्रॉपर्टी और वैल्यूज देनी है वो आप उसी लाइन में उसी टैग के साथ लिखेंगे, तो ये आपका क्या कहलाएगा, इनलाइन CSS। ये आपका उसी लाइन के अंदर लगता है। इसके बाद आते हैं CSS कमेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने HTML कमेंट्स सीखे थे, यहाँ पे हम CSS कमेंट्स की बात करें। तो जो CSS कमेंट्स होते हैं वो आपके कैसे लगते हैं, स्लैश स्टार, लास्ट में स्टार और स्लैश, जो भी चीज आप इस स्टार और स्लैश के बीच में लिखोगे वो आपके क्या कहलाएगी, कमेंट्स कहलाएगी। यानी कि उसका कोई भी प्रभाव आपकी कोडिंग पे और आपकी आउटपुट पे नहीं पड़ेगा। जो भी चीज आप कमेंट के बीच में लिखते हैं वो चीज आपको कोई भी एरर शो नहीं करती, ठीक है, और इसका कोडिंग से कोई लेना देना नहीं होता। कमेंट्स आर यूज्ड टू एक्सप्लेन द कोड एंड मे हेल्प यू edit the source code at the later date. Comments are ignored by the browsers. A CSS comment is placed inside the style element and starts with slash star and ends with star slash. तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो इसके बाद हमारे पास कुछ कलर्स के नाम है, जैसे कि कुछ प्री डिफाइंड कलर है। जैसे कि यहाँ पे रेड कलर को टमाटो कहते हैं, ऑरेंज को ऑरेंज, ब्लू को डॉजर ब्लू, मीडियम सी ग्रीन, ग्रे, स्ट्रेट ब्लू, वॉयलेट, लाइट ग्रे। इसके बाद हमारे पास आता है बैकग्राउंड कलर। जिस भी चीज को आप बैकग्राउंड कलर देना चाहते हो तो आपको यहाँ पे स्टाइल में मेंशन करना पड़ेगा कि भाई उसका बैकग्राउंड कलर हमें क्या देना है, डॉजर ब्लू, उसका बैकग्राउंड कलर हमें क्या देना है, टमाटो। तो देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट में हमें उसका बैकग्राउंड कलर चेंज होके मिल गया। इसके बाद आता है टेक्स्ट कलर। तो टेक्स्ट कलर के लिए आपको यहाँ पे सिंपली स्टाइल के साथ लिखना पड़ता है कलर, और यहाँ पे आप कलर का नाम मेंशन कर सकते हैं, तो ये आपका टेक्स्ट कलर ही चेंज हो जाएगा। HTML के अंदर हमें भाई फॉन्ट लगाना पड़ता था, फॉन्ट टैग लगाना पड़ता था, तो CSS में ऐसा नहीं है। CSS में आपकी ये चीज क्या होती है, सिंपल हो जाती है।
इसके बाद यहाँ पे आप अपने बॉर्डर्स को भी कलर दे सकते हैं, बॉर्डर का डिजाइन भी चेंज कर सकते हैं, जो कि HTML में पॉसिबल नहीं था। आप बैकग्राउंड में कोई JPG इमेज भी लगा सकते हैं। ये HTML में पॉसिबल था, लेकिन वो आपका क्या आता था, एक छोटी सी जगह पे आता था। इसके बाद आपके पास यहाँ पे बैकग्राउंड आता है कि मान लो यहाँ पे हमारे पास एक इमेज लगी है, तो यहाँ पे इस इमेज के पास मेरे पास तीन ऑप्शन, या तो मैं उस इमेज को रोटेट कर सकता हूँ या उसको मूव कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास इतने सारे ऑप्शन, यहाँ पे मैं ये सारे ऑप्शंस लगा के अपनी इमेज को रोटेट कर सकता हूँ, रिपीट कर सकता हूँ। इसके बाद हमारे पास बैकग्राउंड अटैचमेंट के ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पे है भाई फिक्स्ड, और यहाँ पे है स्क्रॉल। इसका मतलब है जो आपने इमेज लगाई है वो आपके कोडिंग के साथ ही मूव होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अगर वो कोडिंग के साथ मूव होनी चाहिए तो इसके लिए आपने क्या लगाना है, इसके लिए आपको लगाना है यहाँ पे स्क्रॉल। अगर आप वो फिक्स्ड रहनी चाहिए तो उसके लिए आपको लगाना है फिक्स्ड। तो आपके पास यहाँ पे इतने टाइप के बॉर्डर होते हैं, डॉटेड, डैश, सॉलिड, डबल, ग्रूव, रिज, इनसेट, आउटसेट, नन, हिडन। तो ये आपके पास कुछ बॉर्डर की कैटेगरी है, यहाँ पे आप ये बॉर्डर्स लगा सकते हैं। तो इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, तो बॉर्डर्स, अगर आप यहाँ देख रहे हैं कि जो जो मैंने बॉर्डर्स लगाए हैं उनकी आउटपुट मुझे कैसे मिल रही है, तो ये अलग अलग तरह के बॉर्डर है आपके पास। इसके बाद CSS पैडिंग होती है। पैडिंग आपको शो करते हैं कि आपका सेल के अंदर जो आपने टेक्स्ट लिखा है उसकी टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से और राइट से कितनी दूरी होगी, तो इसके लिए आपको पैडिंग लगानी पड़ती है। पैडिंग टॉप, पैडिंग राइट, पैडिंग बॉटम लेफ्ट। तो padding is used to create space around an element's content inside any defined borders। तो इसके बाद लिस्ट आती है। जैसे हमने HTML में लिस्ट देखा, तो वैसे यहाँ पे आपके पास लिस्ट है। यहाँ पे हम लिखते थे UL टाइप इक्वल्स टू डिस्क, टाइप इक्वल्स टू स्क्वायर, लेकिन आपको यहाँ पे डायरेक्ट लिखना है भाई अनऑर्डर्ड लिस्ट जो A क्लास की है उसकी हमें लिस्ट टाइल टाइप चाहिए, क्या चाहिए, सर्कल चाहिए। तो वो आपको किस फॉर्म में मिलेगी, यहाँ पे सर्कल के फॉर्म में मिलेगी। तो कुछ चीजें CSS में थोड़ी बेकार भी है, लेंथी भी है HTML से, लेकिन CSS आपका क्या है, HTML के बाद के कोडिंग है, और ये वेब पेजेस को थोड़ा इजी बना देता है जब आप लेंथी कोडिंग करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास CSS टेबल है। तो यहाँ पे आपको जिस भी चीज को कौन सा बॉर्डर देना है, क्या बैकग्राउंड कलर रखना है, तो इसके लिए आप स्टाइल में डायरेक्ट लिख सकते हैं टेबल, टेबल की हेडिंग और टेबल के डाटा को, भाई हमें इतना बॉर्डर देना है, उसका बैकग्राउंड कलर ये रखना है और उसका टेक्स्ट का कलर ये रखना है। तो ये था आपका CSS। आई होप आप इसको इस वीडियो में बहुत कुछ समझ में आया होगा। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कंटेंट के साथ। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।